सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। पूरा दिन घर में बंद रहकर बहुत बोरियत हो रही थी शिवम को। हर शाम शिवम मैदान में फुटबॉल खेलने जाता था, लेकिन आज जाना नहीं हो पाया। कुछ देर किताब पढ़ने के बाद शिवम को लगा कि एक कप चाय पीनी चाहिए। बाहर अभी भी हल्की बारिश हो रही थी। थोड़ी देर बाद शिवम घर से निकलकर गांव की कीचड़ भरी सड़क पर चलने लगा। ठंडी हवा के कारण मौसम अच्छा लग रहा था। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत रात हो गई हो। शिवम हरण काका की चाय की दुकान पर जा रहा था। पूरे गांव में उनकी चाय सबसे मशहूर थी। सिर्फ शिवम को ही नहीं, बल्कि गांव के हर इंसान को उनकी चाय बहुत पसंद थी। लोग मजाक में कहते थे कि हरण काका चाय में अमृत मिलाते हैं, तभी इतनी स्वादिष्ट बनती है। लेकिन एक बात बहुत अजीब थी, हरण काका अपनी दुकान आधी रात तक भी खुले रखते हैं। एक बार शिवम ने हरण काका से पूछा भी था कि वो इतनी रात तक दुकान क्यों खुली रखते हैं। फिर हरण काका का जवाब था, इस गांव में कुछ ऐसे ग्राहक हैं जिनके लिए दुकान खुली रखनी पड़ती है। जब शिवम दुकान पर पहुंचा तब वहां पहले से दो आदमी बैठे थे। वो हरण काका से बातें कर रहा था। शिवम बेंच पर बैठकर हरण काका से सवाल किया, कैसे हैं काका? बस किसी तरह ठीक हूँ। अरे किसी तरह क्यों? अगर तुम बीमार होकर मर गए तो हम लोग क्या करेंगे? इस गांव के सारे चाय के शौकीन दुख से मर जाएंगे। शिवम की बात सुनकर हरण काका हल्का सा मुस्कुरा दिए। तभी पास बैठा आदमी बोला, इतनी चिंता मत करो, ये इतनी आसानी से नहीं मरेगा। हो सकता है इसके पहले आप ही मर जाएं। उस आदमी की बात सुनकर शिवम भी मुस्कुरा पड़ा। फिर बोला, मौत जब लिखी होगी तब तो मरना ही पड़ेगा। हरण काका, मैं आपकी दुकान पर सिर्फ चाय पीने नहीं आया हूँ। तो किस लिए आया है इतनी रात में? सुना है आप बहुत अच्छी भूतों की कहानियां सुनाते हैं। आज बारिश की वजह से बाहर नहीं निकल पाया। आज एक कहानी सुनाइए ना। ठीक है, जब तुम सुनाना ही चाहते हो तो आज मैं तुम्हें अपने जिंदगी की एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। मतलब आपने सच में भूत देखा है? हरण काका थोड़ा चुप हुए, फिर कहानी शुरू की। हाँ देखा हूँ। तो सुनो, आज से करीब 6 महीने पहले की बात है। मैं शहर गया था दुकान का सामान खरीदने। अक्सर